हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित अध्याय 13 आलेखों से परिचय। बच्चों, पाठ का नाम है आलेखों से परिचय। प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न हल करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू में आगे हम क्या करते हैं, आलेख से संबंधित कुछ चर्चाएं बातें कर लेते हैं बच्चों, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए 13.1 का थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं बच्चों, मतलब 13 पार्ट का इंट्रो कर लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं आगे। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले शुरू में आप कक्षा 7वीं में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बारे में पढ़े होंगे बच्चों। ठीक है, देखिए हम आपको यहाँ दो अक्ष बना करके दिखाते हैं। अभी आपको दो ही अक्ष जानना है। देखिए इस तरह से हमने बना दिया बच्चों। अब देखिए यहां पास इस अक्ष का नाम हम दे देंगे यक्ष अक्ष, यक्ष अक्ष, और ये वाला अक्ष कहलाता है बच्चों क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज, इसको हम नाम देंगे वाई अक्ष, और ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब देखिए आगे बच्चों, अब इसमें यहां पास होता है बच्चों जीरो। ठीक है ना, मान लीजिए हमने आपको यहां पास कुछ नाम देते हैं, कोई पॉइंट देते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया। यह कि हमारा मन पड़ता तो A B C D E भी दे सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पास जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे हमने कर दिए बच्चों। यह कि हम बोल दें कि यदि मान लीजिए देखिए इस A के सामने या 1 के सामने यहाँ की बात करें बच्चों, यहाँ की बात करें, आगे हमेशा यक्ष अक्ष का मान रखा जाता है बच्चों। कौन से अक्ष का? यक्ष अक्ष का। तो देखो यहाँ इस बिंदु से बच्चों, इस बिंदु से तुमको 1 भी दिखेगा, देखो 1 दिख रहा है, या कि फिर A दिख रहा है, और आपको 2 भी दिख रहा है। तो यहाँ का निर्देशांक के बारे में बात करें बच्चों, तो यदि 1 के बारे में बात करोगे तो A दिख रहा है और 2 दिख रहा है। ये देखिए ये 2 दिख रहा है। मतलब यहाँ पास कहा जाए तो आगे सर्वप्रथम आपको एक्स अक्ष का मान देखना है और वाई अक्ष का मान देखना है फिर बाद में। तो ये कहलाते हैं निर्देशांक बच्चों। ये क्या कहलाते हैं? निर्देशांक। इनको निर्देशांक बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम 4 के बारे में बात करें, देखो जैसे मान लीजिए, देखो आपको यहाँ से यदि इस बिंदु से आप देखना चाहें ना बच्चों, तो यहाँ से आगे आपको 4 दिखेगा और 5 दिखेगा, दिखेगा बच्चों, 4 और 5 दिखेगा। ठीक है, तो मतलब ये कहला जाते हैं निर्देशांक। क्या कहला जाते हैं बच्चों? निर्देशांक। तो हम आपसे पूछें कि यहाँ कुछ नाम दे दें, यदि मान लीजिए, ठीक है ना, कि बी बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो 4 और 5 कहलाएगा, 4 और 5। और यहाँ से हम मान ज्ञात करते हैं बच्चों, मान देख लेते हैं। 4 5 यहाँ पास है, या कि जब आप कहीं कहीं जा रहे हो या किसी स्थान पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 कहला जाएगी इतना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 कहला जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों, मतलब इससे संबंधित आपकी इस प्रश्नावली में क्वेश्चन रहेंगे, देखेंगे आप, ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों। हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 13.1 के बारे में। प्रश्नावली 13.1। तो चलिए चलते हैं पहला नंबर प्रश्न में बच्चों। पहले नंबर प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन में कहता है, किताब खोल करके बैठिएगा बच्चों, जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। ठीक है, चलो देखो बताओ, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ये जो आलेख बना है बच्चों, प्रति घंटे रोगी का तापमान दर्शाता है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पास तापमान दर्शाया गया है। आलेख को आगे ध्यानपूर्वक समझो बच्चों। आगे आप यहाँ पास देखो, ये समय लिखा हुआ है, यहाँ समय बताया गया है, और यहाँ तापमान डिग्री सेल्सियस में बताया गया है। अब यहाँ कहता है 9 बजे का तापमान, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। ठीक है,
तो प्रातः 9 बजे का तापमान देखो यहाँ लिखा, यह भंग चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है बच्चों? इसको बोलते हैं भंग चिन्ह। देखो यहाँ तो 0 होगा, 0 से 34 और 34 से 35, तो यहाँ तो एक एक घंटे का अंतराल है ना, सॉरी एक एक डिग्री का अंतराल है बच्चों। 34 से 35, 35 36, 36 से 37, एक एक डिग्री का अंतराल है। लेकिन यहाँ 0 से 34 ये तो डायरेक्ट पहुंचा दिए ना, 0 से 34 में पहुंचा दिए अपन। तो ये जो है तो भंग चिन्ह लगा दिया जाता है कि यहाँ निश्चित मान नहीं है, बाकी यहाँ निश्चित माप रहता है बच्चों। देखो 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब तुम कहोगे 34 के पहले वो आना चाहिए, 33 आना चाहिए, तो यहाँ है ही नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसलिए भंग चिन्ह लगा दिया जाता है बच्चों। तो यदि हम बात करें कि 9 बजे तापमान, रोगी का तापमान कितना था बच्चों, तो देखो यहाँ पास बिंदी दिखाई दे रही है 9 बजे वाली में, तो ये यहाँ 35.5 रहेगा बच्चों, 35.5। 9 बजे रोगी का तापमान 35.5 रहा होगा बच्चों, क्योंकि 35 और 36 के बीच में है। जब 35 और 36 के बीच में है बच्चों, तो हम इसको बोलेंगे 35.5, ठीक है। फिर 10 बजे कितना तापमान था बच्चों? 10 बजे रोगी का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, क्योंकि 36 के सामने है। 11 बजे रोगी का तापमान कितना था? 39 डिग्री सेल्सियस रहा होगा बच्चों। फिर 12 बजे दोपहर का तापमान कितना रहा होगा? 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। 1 बजे दोपहर का तापमान कितना था? 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब 1 बजे से 2 बजे के बीच में देखो तापमान सेम बना रहा है, कोई बदलाव नहीं आया है। तो दोपहर 2 बजे का तापमान बच्चों 36.5 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा है, ठीक है बच्चों। फिर 3 बजे तापमान कितना रहा है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। बस आप आंसर दे दीजिए, जैसे प्रश्न पूछता है वैसे आंसर देते चलो बच्चों, ठीक है। तो चलिए पहले का ए नंबर, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था बच्चों? तो रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे, 1 बजे के बारे में पूछा, तो 1 बजे कितना था बच्चों? देखो 36.5 रहा है, यहाँ पास 36.5। तो लिख दीजिए बच्चों पहले का ए नंबर, यहाँ लिखते हैं दोपहर 1 बजे, 1 बजे रोगी का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस? 36.5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस था, ऐसे बच्चों, ठीक है। बन जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। देख करके आंसर देना है बच्चों अपने को। तो बी नंबर में क्या कहता है? रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था? हमको देखना है बच्चों 38.5, तो 38.5 ये कहलाएगा, ठीक है। अब देखो कहाँ है, ए वाली बिंदी आ रही है, अभी वाली बिंदी कहाँ जा रही है? 12 बजे में, दोपहर 12 बजे में बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे दोपहर 12 बजे, क्या लिख दें बच्चों? दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था, इस तरह से बच्चों, ठीक है। बी के बाद सी नंबर बच्चों, दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है बच्चों। अब सी नंबर क्या कहता है? सी नंबर देखेंगे बच्चों, सी नंबर में कहता है इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या थे? अब देखो इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, कब समान था बच्चों? अभी हम बता भी चुके हैं आपको। देखो यहाँ देखो 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये तापमान क्या था बच्चों? समान है ना। देखो यहाँ पास 36.5 से 36.5 रहा है। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में रोगी का तापमान क्या था? समान था बच्चों। तो लिख दीजिए यहाँ पास दोपहर 1 बजे से दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये तक रोगी का तापमान क्या था बच्चों? रोगी का तापमान समान था, इस तरह से बच्चों, ठीक है। दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक के बीच में रोगी का तापमान समान था बच्चों, ठीक है। अब चलिए आगे चलो, कहता है डी नंबर में
1:30 दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। 1:30 तो 1 और 2, 1:30 बजे तो समान ही था ना बच्चों, तो 36.5 ही रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिख दीजिए, ठीक है। कहता है 1:30 बजे रोगी का तापमान कितना था, तो यहाँ पास लिखते हैं आंसर में, तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों दोपहर 1:30 बजे, 1:30 बजे मतलब 1:30 पर, ठीक है ना बच्चों। 1:30 पर रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। अब इसमें ये पूछ रहा है आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, क्योंकि सीधे लिख दो, क्योंकि दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोगी का तापमान समान बना रहा है बच्चों, समान बना रहा है, ऐसा, ठीक बच्चों। डी के बाद ये नंबर, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान देता है। अब हमसे ये पूछा गया है इसमें कि किन किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो चलो देखो बच्चों, बढ़ने का रुझान देता है बच्चों, तो जरा ध्यान से देखो आप चित्र को, देखो 9 से 10 के बीच में ये देखो, ये आपका पैरामीटर ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ बढ़ने का रुझान दे रहा है, यहाँ भी तो बढ़ने का रुझान दे रहा है बच्चों 10 से 11 के बीच में, और यहाँ डाउन हो रहा है, यहाँ भी डाउन हो रहा है, यहाँ तो समान ही रहा है, लेकिन दोपहर 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में भी आपको बढ़ने का रुझान दे रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में लिख देते हैं बच्चों। कहता है किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान देता है, तो यहाँ लिखेंगे निम्न अंतरालों में, ऐसा लिख लो, निम्न अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान देता है, बढ़ने का रुझान देता है, ठीक है बच्चों। तो बढ़ने का रुझान देता है, तो चलो बताते हैं। पहले शुरू में तो पहला स्टेप इसमें हम कर देते हैं, पहला 9 बजे से, प्रातः 9 बजे से, ऐसा लिख दो बच्चों, प्रातः 9 बजे से प्रातः 10 बजे, प्रातः 9 बजे से प्रातः 10 बजे, ठीक है ना। फिर दूसरे में भी बढ़ने का रुझान दे रहा था, प्रातः 10 बजे से और 11 बजे के बीच में था, तो प्रातः 10 बजे से प्रातः 11 बजे, ठीक है। और तीसरा स्टेप है कहाँ बढ़ने का रुझान दे रहा था, देख लो बच्चों। फिर 11 बजे से डाउन हो गया है, 12 बजे भी डाउन हो गया, 1 से 2 के बीच में समान रहा है, 2 से 3 के बीच में फिर बढ़ा है, दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच, दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, ठीक। इस तरह से बच्चों, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों आपका। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरे नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, कहता है क्वेश्चन, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में ली गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। ए में लिखा हुआ है वर्ष 2002 में, और दूसरा लिखा हुआ है वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। 2002 और वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी, ये तो प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ आगे आप आलेख देख लो बच्चों, देखो यहाँ वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ बिक्री करोड़ रुपए में। 2002 में कितनी बिक्री हुई बच्चों, 4 करोड़ की बिक्री हुई। 2003 में कितनी, देखो 6 के बाद 7 आएगा और 8 बाद में आएगा बच्चों, तो यहाँ पास जो चिन्ह बना रहेगा
क्योंकि 2-2 की गैपिंग है बच्चों, तो 6 यहाँ 7 आ जाएगा, तो यहाँ पास 7 करोड़ की बिक्री हुई। 2004 में बच्चों 6 करोड़ की बिक्री मानी जाएगी, 2005 में 10 करोड़ की बिक्री है, 2006 में बच्चों 8 करोड़ की बिक्री। बस अब आपको आंसर दे देना है। कहता है कि आलेख द्वारा दर्शाई गई है, कहता निर्माता कंपनी विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। कह रहा वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो चलो बताओ बच्चों, 2002 में कितनी बिक्री थी, 4 करोड़ की। तो दूसरे का पहले का ए नंबर 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई इस तरह से बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर क्या पूछ रहा था, 2006 में, तो 2006 में कितनी बिक्री हुई है बच्चों, 8 करोड़ की। तो यहाँ लिख दीजिए 2006 में 8 करोड़ की बिक्री हुई। ठीक है बच्चों। फिर ए के बाद बी नंबर प्रश्न। हाँ तो ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एक पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा प्रश्न बच्चों, हम आप किताब खोल करके बैठिए जिससे आपको समझ में आए, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे पेज में है क्वेश्चन। अब हम वहाँ का खोलते हैं तो आपको चित्र नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बच्चों। बी नंबर में कहता है वर्ष 2003 में कितनी बिक्री हुई। तो वर्ष 2003 में कितनी बिक्री हुई, 7 करोड़ की बिक्री हुई ना बच्चों। बी का पहला नंबर पूछा बच्चों, तो बी का पहला नंबर वर्ष 2003 में 7 करोड़ की बिक्री हुई। ठीक है बच्चों, तो ये बी का पहला था। अब दूसरा भी है, इसमें क्या पूछता है, वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी बच्चों, 10 करोड़ की। यहाँ लिख दो बच्चों, वर्ष 2005 में 5 कितना, 10 करोड़ था ना बच्चों, 10 करोड़ की बिक्री हुई इस तरह से, ठीक है। बी के बाद सी नंबर प्रश्न में चलते हैं। सी नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों वर्ष 2002 और वर्ष 2006 में बिक्रियों में कितना अंतर है। 2002 और 2006 में कितना अंतर है, यहाँ देखो 8 करोड़, यहाँ 4 करोड़, 4 करोड़ का अंतर है बच्चों। कितने करोड़ का अंतर है, 4 करोड़ का। हमसे प्रश्न पूछा 2002 और 2006, देखो 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई है, 2006 में 8 करोड़ की बिक्री हुई, तो 8 में 4 चला जाएगा, 4 करोड़ का अंतर रहेगा। तो यहाँ लिखते हैं आंसर में वर्ष, कौन सा नंबर है, सी नंबर, ठीक है। तो वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 के बिक्रियों में अंतर 4 करोड़ का है, 4 करोड़ का है इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो इसी नंबर आंसर रहा बच्चों। अब डी नंबर देखो, डी नंबर कहता है किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। किस अंतराल में कहता है सबसे ज़्यादा बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था बच्चों। तो चलो देखो, यहाँ जो है 2002 में देखो 4 करोड़ की बिक्री हो रही थी और 2003 में 8 करोड़, मतलब 7 करोड़, तो 3 करोड़ का डिफरेंस होगा। 2003 से 2004 के बीच में कितना, ये तो डाउन हो गया है। और 2004 और 2005 के बीच में देखो बच्चों, यहाँ पास जो है तो कितनी बिक्री हो रही थी, 6 करोड़ और यहाँ 10 करोड़, तो यहाँ सबसे ज़्यादा अंतर है, 4 करोड़ का डिफरेंस है बेटा। यहाँ पास कितने का डिफरेंस है, 4 करोड़ का। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों डी नंबर में, यहाँ पे डी नंबर में आंसर लिख दीजिए आप इस तरह से, वर्ष 2004 तथा वर्ष 2005 में बिक्रियों का अंतर सबसे
अधिक था, सबसे अधिक अंतर था। और यह अंतर 10 करोड़, मतलब देखो यह अंतर यदि घटाना चाहें तो 10 करोड़ में आप क्या करो, 10 करोड़ माइनस 6 करोड़ घटाना पड़ेगा बच्चों। 6 करोड़ बराबर कितना आएगा, 4 करोड़। 4 करोड़ था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तो तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए हैं। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है बच्चों। तो अब हमसे प्रश्न क्या पूछता है, देखिए बच्चों आगे हम इसका आंसर, आगे आप आलेख जो है तो इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए आलेख, ठीक ना, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। आधा दिखता है आधा नहीं दिखता बच्चों फिर आपको। ठीक है, आगे देख लीजिए, आलेख देख लीजिए बच्चों, फिर प्रश्न तो आप देख सकते हैं किताब से भी। तो यहाँ देखिए, यदि जैसे मान लीजिए आप बीज, 2 बीज बोना है बच्चों, कितने बीज बोना है, 2 पौधे, मतलब ए तथा बी उगाए जाना है। 2 पौधे ए तथा बी। तो प्रारंभ में सबके सब जमीन पर रहेंगे, 0 अवस्था में रहेंगे बच्चों। देखो यहाँ सप्ताह दिया गया है, यहाँ ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है। तो प्रारंभ में यहाँ पर देखिए पौधा ए जो है तो डेड डैश वाली लाइन है, पौधा भी भरी हुई लाइन है। अब इसमें कहता है कि प्रारंभ में 0 दोनों की अवस्था है, फिर 1 सप्ताह बाद जाते हो आप, तो देखो पौधा ई जो है कितना बढ़ जाता है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बढ़ा बच्चों। देखिए पौधा बी जो है तो कितने सेंटीमीटर बढ़ा, 1 सेंटीमीटर बढ़ा। यहीं पास दूसरे सप्ताह में जब जाते हो तो दोनों पौधों की लंबाई समान हो जाती है, वो भी कितनी हो जाती है, 7 सेंटीमीटर बच्चों। यहाँ 7 रहेगा ना, 7 सेंटीमीटर हो जाती है। तीसरे सप्ताह में देखो पौधा ए की लंबाई कितनी हो जाती है, पौधे ए की लंबाई हो जाती है 9 सेंटीमीटर और पौधे बी की लंबाई हो जाती है 10 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, अब हमको आंसर देना है। तो चलिए बच्चों एक काम कीजिए, आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, यदि आप किताब खोल करके नहीं बैठेंगे बच्चों तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब हम यहाँ पास आपको चित्र दिखा रहे हैं, प्रश्न नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो किताब से आप प्रश्न देखते चलो बच्चों। तो तीसरे का ए नंबर हम आंसर देना चाहते हैं, तीसरे का ए नंबर, और ए में पहला नंबर। क्वेश्चन कहता है 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। हमसे प्रश्न पूछा गया बच्चों कि 2 सप्ताह बाद, दूसरे सप्ताह बाद बच्चों, 2 सप्ताह बाद, तो दूसरा सप्ताह ए कहला जाएगा। दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई, पौधे ए की ऊंचाई आपको बताना है, और तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई बताना है। तो देखो यदि पौधे ए की ऊंचाई जो डेड डैश वाली लाइन है बच्चों, तो डैश 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 वाली, तो ये पौधा ए कहला गया। पौधे ए की ऊंचाई दूसरे सप्ताह में गए थे तो 7 सेंटीमीटर थी बच्चों, और यहाँ पास 9 सेंटीमीटर थी। ठीक ना, तो चलिए आंसर देते हैं बच्चों इसका। तो पहला ए का पहला नंबर, 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी, और तीसरे सप्ताह बाद, तीसरे सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर थी बच्चों, 9 सेंटीमीटर। ये लिख दिए 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से तो पहला नंबर हो गया। फिर बी नंबर की बारे में बात करें, ये पहले का पहला, ए का पहला और दूसरा हो गया। बी का पहला के बारे में बात करें तो दूसरे कहता दूसरे सप्ताह बाद, किताब खोल करके बैठो बच्चों। बी का पहला में लिखा 2 सप्ताह बाद, फिर दूसरा लिखा 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई। ठीक है, पौधे बी की ऊंचाई के बारे में बात करोगे तो दूसरे सप्ताह में 7 सेंटीमीटर था, लेकिन इसका तो कितना था, 10 सेंटीमीटर था बच्चों। ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका भी आंसर दे दो बच्चों। तो यहाँ लिख देते हैं 2 सप्ताह पहला,
2 सप्ताह बाद 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर ही थी, 7 सेंटीमीटर थी, ठीक है। और तीसरे सप्ताह बाद पौधे बी की, एक मिनट बच्चों, बी की नहीं पूछा था, ये इस वाले में ए की पूछा था, ठीक है, ए की। इसमें बी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर थी, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो ये बी नंबर आंसर हुआ। तीसरा नंबर प्रश्न पूछता है तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तीसरे सप्ताह में बच्चों, तो तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। देखो, पौधे ए की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी बच्चों, यहाँ 7 सेंटीमीटर थी, तो 9 में 2 चला जाएगा तो 2 सेंटीमीटर बढ़ी ना बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर बढ़ी तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ी, 2 सेंटीमीटर बढ़ी बेटा, ठीक है, इस तरह से। फिर डी में क्या पूछता है, दूसरे सप्ताह के अंत में तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। बात तो वही है ना बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पास कितनी बढ़ेगी, यहाँ 7 सेंटीमीटर था, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर था, तो 7 और 10 में 7 चला जाएगा, 3 सेंटीमीटर बढ़ी। तो यहाँ लिख दो बच्चों डी नंबर। तीसरे सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बढ़ी, 3 सेंटीमीटर बढ़ी, इस तरह से बच्चों, ठीक है, डी नंबर हुआ। फिर किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई। देखो बच्चों यहाँ पास जरा ध्यान से देखो आप, हमको पौधे ए की ऊंचाई बताना है और किस सप्ताह में आज सबसे अधिक बढ़ी ये बताना है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पास इतने से इतनी हो गई, मतलब 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, यहाँ पास 2 सेंटीमीटर बढ़ी ना बच्चों यहाँ पास है, ठीक है ना। लेकिन इसमें चेक करो, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ 2 से कितने में पहुँच गया था, 7 में, ठीक है। यहाँ 2 सेंटीमीटर बढ़ी है, यहाँ पास कितनी बढ़ेगी बच्चों, यहाँ पास देखिए, यहाँ 2 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर बढ़ी, 5 सेंटीमीटर, यहाँ तो 2 सेंटीमीटर। तो कहता है किस सप्ताह में सबसे ज़्यादा पौधे ए की ऊंचाई बढ़ी, तो दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। तो लिख दो बच्चों ए नंबर में दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, ठीक है बच्चों, इस तरह से। ई के बाद एफ नंबर बच्चों, एफ नंबर में क्या कहता है पढ़ लेते हैं थोड़ा। किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। किस सप्ताह में बच्चों, तो पहले सप्ताह में सबसे कम ऊंचाई बढ़ी है बी की। लिख दो बच्चों यहाँ पास पहले सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, ठीक है बच्चों, इस तरह से। फिर जी नंबर में क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं बच्चों। क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, पहचानिए। तो बताओ बच्चों, आप देखिए दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी ना,
तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों, दूसरे सप्ताह के अंत में, दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई, दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, समान थी। इस तरह से बच्चों, ठीक है, इस तरह से बच्चों बन जाएगा। तो अभी आपका चौथा नंबर प्रश्न रह जाता है बच्चों, पांचवा, छठवां भी अभी और है। तो फिलहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।